काशी के राजनीतिक जीवन का लंबा चौड़ा बखान किया। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इतना लंबा सामाजिक जीवन, महिला होकर संघर्ष करने का इनका मादा ये काबिले तारीफ है। और मुझे आज बहुत गर्व है, प्रसन्नता है कि मैं ऐसी कर्मठ ऊर्जावान महिला के लिए वोट की अपील करने आप सबके बीच में आई थी। ये चुनावी समर है, मौसम की गर्मी तो बढ़ ही रही है, साथ साथ चुनावी पारा भी बढ़ता जा रहा है। अब चुनाव में बहुत दिन बाकी नहीं है। 30 मई को वोट डालना है आप सबको। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयार हो? तैयार हो ना? 30 मई को क्या करना है? सुबह सवेरे पहले मतदान, पहले मतदान। अरे सुनाई नहीं पड़ा, मैं ऊंचा सुनने लगी हूं। पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन मतदान कहां करना है? मतदान कहां करना है? कमल का फूल जो हमारे एनडीए का यहां पर चुनाव निशान है। भाई और बहनों, लोकतंत्र के इस महापर्व में आपको वोट की कीमत समझाने की मुझे आपको आवश्यकता नहीं। इन 10 सालों में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की कार्य संस्कृति को बड़े गौर से देखा है। ये वो सरकार है जिसने जमीनी स्तर पे जाके आपके जीवन में बदलाव करके दिखाया है। सिर्फ कहा नहीं है, करके दिखाया है। और इसलिए आज हम केवल खोखले चुनावी वादों और दावों के साथ नहीं, बल्कि 10 सालों के अपने काम काज का लेखा जोखा लेकर पूरे देश के कोने कोने में अपने मतदाता भाइयों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। यहाँ से कई साल पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है जिसकी आंखों में अनेक सपने पलते हैं, आकांक्षाओं का समंदर है और वो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ने का एक अवसर चाहता है। 10 वर्षों में हमारी सरकार ने अपने काम काज से इन अवसरों को पैदा करने का काम किया है। आज एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में इस देश को तरक्की की नई राह पे आगे ले जाने का काम किया है। आज का भारत वो भारत है जिसका यश, कीर्ति, जिसकी ख्याति पूरे दुनिया में फैल चुकी है। बताओ, फैल चुकी है कि नहीं फैल चुकी है? आज तमाम दुनिया के बड़े बड़े देशों के अध्यक्ष भारत के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठे रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत करते हैं। ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, बल्कि ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है कि दुनिया के तमाम देश आज भारत के साथ जुड़कर चलना चाहते हैं।
वर्षों में भारत की छवि में इजाफा हुआ, भारत का मान सम्मान बढ़ा है। आज कोई भी भारतवासी किसी भी देश में युद्ध भूमि में यदि फंसा हो तो देश के अंदर इतनी मजबूत सरकार है कि उस युद्ध भूमि से सुरक्षित हर भारतवासी को स्वदेश वापस लाकर दिखाती है। ये हमारी सरकार ने 10 वर्षों में करके दिखाया। आज आपके सामने एक बहुत अहम मौका है। भारत के भविष्य को गढ़ने के साथ साथ वोट की ताकत से आप अपना और अपनी पीढ़ियों का भविष्य भी गढ़ने जा रहे हो। 5 साल में केवल एक बार मौका मिलता है अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखने का। वोट तो आपने इस लोकतंत्र में कई बार दिया है। देश की सरकार कई बार आपने अपने वोट से बनाई है इन 75 वर्षों में, लेकिन इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो अपने दिल पर हाथ रख के जरूर ये सवाल पूछिएगा कि पिछले 10 वर्षों में जब आपने, खास तौर से आज मैं बात करने आई हूं अपना दल वालों से, तो अपना दल वालों से मैं कहने आई हूं, वो अपना दल वाले जिनके मन का कोना केवल और केवल अपना दल और अनुप्रिया पटेल के लिए आरक्षित है, मैं उन अपना दल वालों से बात करने आई हूं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबा और सबसे मजबूती से चलने वाला गठबंधन अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। 4 चुनाव हम एक साथ लड़ चुके हैं और इस उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में हमारे विपक्षियों ने तमाम किस्म के प्रयोग किए। कांग्रेस और सपा एक साथ आए, कांग्रेस सपा बसपा एक साथ आए, सपा ने तमाम छोटे दलों को एक साथ जोड़ा और इस बार फिर 2 लड़कों की जोड़ी यहां एक साथ में। लेकिन 4 के 4 चुनाव का इतिहास यही बताता है कि उत्तर प्रदेश के आम मतदाता के दिल में अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का गठबंधन है, जिसमें आज तमाम नए साथी भी शामिल हो गए। और मैं आपसे यही कहने आई हूं कि इस रिश्ते को और मजबूत करना आज अपना दल वालों की बराबरी की जिम्मेदारी है। बताओ, इस जिम्मेदारी का निर्वहन करोगे कि नहीं करोगे? एक एक वोट कमल के फूल पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? याद रखिएगा, मिर्जापुर में, सोनभद्र में अपना दल के कप